Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby it's another. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ एक शॉपिंग हॉल। और शॉपिंग हॉल ये है कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं आउटफिटर्स गई थी, मैंने बच्चों के लिए कपड़े लिए थे और उसमें तलाल के कपड़े भी थे, मेरे बड़े बेटे के कपड़े भी थे। एंड देयर वर सो मेनी पीपल हु वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन माय सन्स क्लोथ्स, क्योंकि मुझे फील होता है कि ये सिर्फ लेडीज चैनल है तो शायद इसमें किसी को मैं अगर बेटे के कपड़े या उसकी कोई चीज शेयर ना करूं, बट देवर लाइक सो मेनी लाइक मदर्स, देवर लाइक हमें दिखाएं, हमारे भी टीनेजर बच्चे हैं, सो मे बी इट विल हेल्प अस टू। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक तो शेयर करूंगी तलाल का शॉपिंग हॉल, फिर मेरे बड़े बेटे का शॉपिंग हॉल एंड उसके बाद मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। हाँ जी, आपको जूतों के डब्बे नजर आ रहे होंगे। ये जूते जो है ये मैंने ईद से पहले लिए थे, बट मैं आप लोगों के साथ समहाउ शेयर नहीं कर पाई। तो मुझे था कि चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ अपने शूज भी जो कि मैंने लिए हैं, और इसके अलावा एक आध गिफ्ट लिया था मैंने अपने हस्बैंड के लिए। सो वो भी मैं आज के व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि मेरे बच्चे माशाल्लाह, बिकॉज आई एम टॉल, आई एम 5'6" इन हाइट, एंड मेरे जो भाई हैं माशाल्लाह दे आर 6 feet एंड 6'2" इस तरह है। तो मेरे बच्चे भी जो है ना वो टॉल है सारे, अपने ननियाल पे ज्यादा। मेरे ददियाल में इतने टॉल नहीं है लोग, तो सॉरी नॉट मेरे ददियाल, मेरे बच्चों के ददियाल में लोग जो है सारे टॉल नहीं है। मेरी फैमिली सारी टॉल है, तो उस वजह से ये है कि मेरे बच्चे भी टॉल हैं। तो उस लाइक जब छोटे भी थे दोनों मेरे बड़े वाले बच्चे, उनके लिए मैं उनकी एज से 1 साल 2 साल बड़े बच्चों के कपड़े लेती थी। सेम इज द केस विद तलाल, उसकी एज से भी मुझे उसके लिए बड़े बच्चों के कपड़े लेने पड़ते क्योंकि वो टॉल है। तो टॉल होने की वजह से ये है कि साइजेस का आप लोगों को होगा कि ये साइजेस किस तरह के हैं, बट ये कि मेरे बच्चों के साइजेस ऑलवेज आर इन अ बिगर साइज। एंड माय सन माशाल्लाह ही इज वेरी टॉल, ही इज अ टीनेजर बट ही इज माशाल्लाह वेरी टॉल। सो उस वजह से आप लोगों ने तस्वीरों में देखा भी हो, तो उस वजह से ये कि मैं उसके लिए जो है ना कपड़े बड़े साइज के लेती हूँ क्योंकि वो टॉल एंड ब्रॉड भी है। तो अब मैं आज अभी दिखाती हूँ आप लोगों को अपने बच्चों के कपड़े, उनकी थोड़ी बहुत शॉपिंग एंड फिर अपनी जो है ना वो कि मैंने अपने लिए क्या लिया था और अपने हस्बैंड का गिफ्ट। हाँ जी, तो अब मैं आपके साथ जो पहले जो शेयर करूंगी वो है तलाल के कपड़े और मेरे बेटे के कपड़े। इट इज फ्रॉम आउटफिटर्स। आप लोग देख लेंगे आउटफिटर्स का बैग है। थोड़ा सा मैं जरा इस चीजों को उतर करके रखती हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने तलाल के लिए क्या लिया था। मैं गई थी तलाल के लिए कपड़े शपड़े लेने, तो वहां पर मुझे बहुत प्यारे से चप्पल नजर आए थे। एज यू ऑल कैन सी, बहुत प्यारे से चप्पल है। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 1490 रुपीज, बट आई बॉट इट फॉर 650 रुपीज। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, उल्टा नजर आता है, खैर है। बस ये कि 650 रुपीज के चप्पल मैंने उसके लिए घर के लिए लिए हैं। एंड मैंने पहले भी जब इसके लिए घर के चप्पल लिए थे तो वो मैंने आउटफिटर से ही लिए थे। तो वो ये कि वहां के चप्पल मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये फ्लिप फ्लॉप है, बच्चे घर में पहन सकते हैं, इवन दे आर गोइंग आउटसाइड तब भी पहन सकते हैं। सो ये मैंने अपने बेटे तलाल के लिए लिया था। सो नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए और क्या लिया था। वहां पर बॉक्सर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। सो तलाल के लिए ये मैंने बॉक्सर्स भी लिए हैं। ये भी मैंने 690 का लिया है। इसमें आई थिंक थ्री जो है ना वो बॉक्सर्स हैं, तो बच्चों के लिए बॉक्सर्स की भी नीड होती है। तो ये एक अदद मैंने वो लिया, इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि देन आई विल गेट सो मेनी क्वेरीज। आप प्लीज दिखाया करें बच्चों, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप के मेरे बच्चे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि मैं कहाँ से लेती हूँ और किस प्राइस में लेती हूँ। अच्छा जी, पहले फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, तलाल के लिए मैंने एक अदद शर्ट ली है। शर्ट्स तो मैंने इतनी उसके लिए ली है, वो ऑन एंड ऑफ पहनता रहता है, बट ये एक बच गई थी तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि स्कूल में भी इस तरह के कलर कपड़ों में ही कभी कभी जाता है। तो अच्छा जी, ये वाली एक अदद मैंने शर्ट ली थी और ये देखें आप, इस पे डायनासोर बने हुए हैं। इट इज जुरासिक पार्क वाली शर्ट एंड दिस वॉज 650 रुपीज। पहले इसकी क्या प्राइस थी आई डोंट नो, बट ये जो है ना मुझे सेल पे मिला था। तो ये बहुत कलर जो है ना इसका टील ब्लू है, एंड आई रियली लाइक टील ब्लू कलर। तो टील ब्लू कलर का एक अदद ये वाला मैंने इसके लिए शर्ट ली है। उसके बाद
लेट मी शेयर। हाँ जी, फिर मैंने उसके लिए ये एक अदद जो है वो ये उसकी शॉर्ट्स है, एंड इस शॉर्ट्स के ऊपर ना बड़े प्यारे पेंटिंग से ना ड्रॉप ऐसे डॉट डॉट से हर जगह लगे हुए, पीछे भी हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये मुझे था कि गर्मियों में पहनेगा। सो इट वॉज लाइक 2290 का ये था, 2290 का, बट मुझे 50% ऑफ पे मिला है 1090 रुपीज़। जीन्स की शॉर्ट है, बहुत अच्छी है। वैसे मैंने उसके लिए पहले भी शॉर्ट की थी, बट ये कि बच्चे हैं ना कपड़े गंदे कर देते हैं, तो उसके कपड़े हमेशा कम होते हैं, और मैं हमेशा उसके कपड़े लेती रहती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको अपने बड़े बेटे के कपड़े दिखाती हूँ। ही वेयर्स लाइक समथिंग वेरी फंकी टाइप, आजकल वो पहन रहा है, तो ये मैं उसके लिए लेकर आई थी। ये देख सकते हैं आप, दिस इज द फुल शर्ट ऑफ हिम, एंड ये है उसका बैक साइड। इस पर लिखा हुआ है दिस इज नॉट एन एग्जिट, ओके, दिस इज नॉट एन। आगे आउटफिटर की शर्ट्स का ना ये होता है कि आगे कुछ प्रिंट होता है, पीछे उसकी राइटिंग हुई होती है, तो बहुत प्यारी सी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर एक दरवाजा बना हुआ है और आगे जो जाली बनी हुई है, पीछे लिखा हुआ है दिस इज नॉट एन एग्जिट। तो ये कलर बड़ा कूल सा है, एंड इसकी प्राइस थी 790 रुपीज, विच इज वेरी रीजनेबल। और अगर आप उनको नहीं पता कि ये मैंने कहाँ से लिए, तो ये एस अब्दुल्ला होम्स में उनकी फैक्ट्री आउटलेट है, तो वहां पर आपको ये वाले कपड़े बहुत सस्ते जो है ना वो मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसके, क्योंकि मैं बहुत सारे शर्ट्स लेकर आई थी, कुछ वो कॉलेज जाता है तो पहन के चला गया था, तो कुछ ये थी जो मुझे था मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत प्यारी शर्ट है, सॉरी दलाल इज कफिंग, तो ये मुझे था मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। दिस इज अनदर शर्ट, और इसके ऊपर लिखा हुआ है लेस परफेक्शन मोर ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ये उसकी शर्ट पे यहाँ लिखा हुआ है, एंड बैक पे भी इस तरह का देखिए लिखा हुआ है। इतनी मजे की शर्ट्स है ना ये, सीरियसली लेस परफेक्शन लिखा हुआ है देखिए इसके ऊपर, और ये एम्बोस्ड है, और कलर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जैसे होता है ना बर्न्ड ऑरेंज, वैसा कलर है। तो बहुत खूबसूरत शर्ट है, एंड ये शर्ट जो है ये भी 790 रुपीज की थी। क्वालिटी इज टू गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी। और बच्चे आजकल वैसे भी ना अपनी ओवर साइज कपड़े पहनते, तो ये उसने लिया मोर, देखिए मोर ऑथेंटिसिटी यहाँ पर बैक पे लिखा हुआ, तो ये उसने अपने लिए थोड़े से बड़े साइज के लिए, बट लुक सो नाइस। अच्छा, ये एक और अदद शर्ट है जो बेटे ने मेरी ली है, इट इज ऑफ वाइट कलर। ये देखिए इसके आगे भी कोई राइटिंग हुई ग्लोबल, ग्लोबल लिखा है, ग्लोबल डिफरेंट शेप्स में लिखा हुआ है। तो ये एक अदद शर्ट और है, और इसके बैक पे जो है, सॉरी दुपट्टा जो है ना शिफॉन है, तो ये टिक नहीं रहा, और ये बैक पे इस तरह के बने हुए, और ये आपको दिखा दूं व्हाइट कलर की है, एंड दिस वन आई बॉट फॉर 490। इट्स सो रीजनेबल, बट व्हाइट कलर है ना, तो मुझे व्हाइट कलर मैं नहीं लेती, बट ही सेड नहीं आई वांट टू बाय व्हाइट कलर, सो ये व्हाइट कलर की शर्ट है विच इज नाइस। अच्छा जी, ये तो मैं हो गए बच्चों की। अच्छा जी, ये तो हो गए बच्चों के कपड़े, इनको मैं रखती हूँ जरा यहाँ पर साइड पे, और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े, जो कि अपने कपड़े तो नहीं, मैं अपने हस्बैंड का गिफ्ट दिखाती हूँ। उनके लिए मैंने लेना था एक अदद वॉलेट, और मैं गई थी मनीसो, आप लोगों को याद होगा, और वहां से मैं ये वो वॉलेट लेकर आई हूँ। ये इतना डिसेंट वॉलेट है, इतना मजे का वॉलेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है आई मनीसो माई लाइफ, आई मनीसो माई लाइफ, आई डोंट नो, यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक है, एंड लेदर क्वालिटी इज टू गुड, सीरियसली टू गुड। मुझे याद है कि मैं पहले जब वॉलेट लेती थी, मैं लेती थी जाफर जीत से, और वो मैं कराची से लेती थी, और कराची में ये होता था कि वहाँ पर जब आप डॉलमेन मॉल जाते हो, तो वहाँ पर नीचे ही फ्लोर पे आपको जाफर जीज मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप जो है ना, मैंने इवन अपने भाइयों के लिए भी गिफ्ट भी लेकर गई थी, तो उनके नाम प्रिंट करवा लिए थे। तो मेरे हस्बैंड के पास हमेशा जाफर जीज ही होता था, फिर बीच में हमने जब यहाँ हम आ गए तो हमने थोड़ा स्विच किया एक और ब्रांड का, लेकिन दैट वॉज नॉट दैट गुड, सीरियसली बिल्कुल भी अच्छा वॉलेट नहीं था। बट ये वॉलेट मैं लेकर आई हूँ, इट्स सो गुड, इसकी जो लेदर है ना, इट्स वेरी गुड, एंड आई थिंक इट वॉज 2200 रुपीज, इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली। जाफर जीज उस वक्त बहुत महंगा होता था, अभी तो खैर मैंने नहीं लिया काफी अरसे से, बट ये बहुत अच्छा है। तो मैं आपको दिखा दूं कि इसमें ना, मैं आपको दिखा दूं इस तरह से, ये इसमें यहाँ पर आप अपने कार्ड्स रख सकते हैं, यहाँ पर भी कार्ड्स आ सकते हैं, आईडी कार्ड आ सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर ये पैसे वैसे पड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर एक अदद जिप वाला भी एक कंपार्टमेंट बना हुआ है। तो लेदर इज वेरी गुड, इवन आप एज अ लेडी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें 2 कलर्स थे, एक ग्रे था और एक ये ब्राउन था।
ब्राउन जो है ना से मेंस लुक देता है, और जो ग्रे था वो आप अपने लिए ले सकते हैं। इफ यू गो टू मिनीसो एंड यू कैन फाइंड इट, सो यू कैन गो फॉर इट। सो एक अदद जो है वो मैंने ये वॉलेट लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने जूते। अच्छा जी, मैंने ईद पे जो है वो जो ये वाला सूट जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी मैंने ईद के लिए बनवाया था, और इसके साथ मैंने ग्रे वाले जूते पहन लिए थे। और इसके अलावा मेरे पास हील थी, मुझे था अगर कोई मैं कहीं जाती हूँ इन केस इन कमिंग डेज, तो मैं वो जो है वो पहन लूंगी उसके साथ हील्स। बट फॉर्मल कहीं अगर मुझे जाना है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही जाऊंगी तो वो मैं अपने ग्रे जूते मैं आपको इधर साइड पे लगा दूंगी जो भी मैंने पहने हुए, तो मैं वो ही पहन के चली जाऊंगी, बिकॉज वो कंफर्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि ज्यादा हील वील वगैरह मैं इस तरह पहन नहीं सकती। बट जो मेरे दूसरे दो जोड़े थे उसकी भी थोड़ी बहुत स्टोरी मैं आपको सुना दूं। येलो वाला सूट था, वो मैंने पहन लिया, मैं मरी चली गई, और घर आने के बाद मुझे याद है कि मैंने इसके साथ जूते लिए हुए थे। सीरियसली मैं भूल गई। और जो मैंने अपने लिए दूसरा सूट बरीजे वाला बनाया है, बरीजे वाले सूट के साथ ये है कि उसके मोतियों का काम रहता था। सो मुझे था मैं तसल्ली से बना के तो किसी दिन आप लोग से शेयर कर लूंगी और फिर पहन के चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 जोड़े ईद के थे, वो तो एक एक्स्ट्रा स्पेयर सूट मैंने बना लिया था। अभी भी उसका काम रहता है वो मैं करके तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। उसके साथ के लिए भी मैंने एक अदद शू ले लिया था अपने लिए, लेकिन वो ये था क्योंकि वो सूट मैंने पहना ही नहीं तो वो मैंने निकाला ही नहीं वो जूते। तो अभी मुझे था कि चलो मैं दोनों जूते आपको दिखा देती हूँ, और जब मैं वो सूट पहनूंगी वो येलो भी मैं इंशाल्लाह पहन के आपको दिखाऊंगी, और वो जो बरीजे वाला है वो भी पहन के दिखाऊंगी, और जो सना सफीनाज वाला है वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। वो सारे जोड़े मैंने आप लोगों से शेयर करने। सो अभी मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। मैंने स्टाइलो गई थी, आपको याद होगा मैं बेटी के साथ गई थी, उसके लिए मैंने मीन्स रेडीमेड कपड़े लेने थे इफ यू रिमेम्बर। तब मैं स्टाइलो गई थी और मैंने आप लोगों से शेयर किया था। वहां से मैं येलो की तलाश में थी, मेरे पास लॉन्ग अगो एक येलो जूता होता था, उसकी पिक्चर हुई तो मैं इधर डाल दूंगी, और वो बहुत प्यारे जूते थे। तो वो जूते जो है ना वो मैंने मेरे एक येलो था वो मैंने फिर पता नहीं किसको दे दिया। अब जो है मुझे था येलो में ले लेती थी। येलो आप पहनते हो, आपको अच्छे लगते हैं आपके पैरों पे तो आप पहनो। सीरियसली दिस वन वाज द येलो, इट इज सेम लाइक माय ड्रेस, इट इज नॉट दैट येलो, इट इज यू कैन से ऑरेंजिश कलर है, बट यहाँ पर ये बिल्कुल येलो लग रहा है, ऐसा है नहीं, बिल्कुल सामने डिफरेंट है। अच्छा, इसके ना यहाँ पर एक चुटिया सी बनी हुई है, और यहाँ पर डायमंड टीज की चुटिया है, ठीक है, यहाँ पर डायमंड टीज की एक पूरी चुटिया सी बनी हुई है, विच इज लाइक यहाँ तक आपको शायद होप नजर आ रहा होगा, पहन के दिखा दूंगी। और यहाँ पर एक और स्ट्राइप है। जिस वक्त मैंने इसको निकाला था तो माय डॉटर सेड इट्स नॉट लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू नो, जब वो उस उनके शीशे के अंदर लगा हुआ था तो मैंने कहा एक दफा पहन के देखती हूँ, लेकिन जब मैंने पहन के देखा ना तो इतना बुरा नहीं लग रहा था। सो देन आई थॉट कि नहीं, आई शुड गो फॉर इट, एंड इट वॉज आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक ये 2200 रुपए के थे, मुझे प्राइस याद नहीं है। और येलो इंशाल्लाह जब सूट पहनूंगी तो मैं ऑफकोर्स उसके साथ यही पहनूंगी, ये बिल्कुल डिट्टो मैचिंग है उसके साथ। तो अभी पहन के एंड में ना आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि कैसे लगता है। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंफर्ट कम फर्स्ट इन माय शू कलेक्शन। अगर वो जूते मुझे कंफर्टेबल नहीं होते तो मैं उनको नहीं पहनती, क्योंकि यू नो मैं पैरों पे कोई नहीं चाहती कि कोई निशान बने, फोड़ा बने, जख्म बने या छाला बने, क्योंकि ये इट्स नॉट गुड फॉर मी। सो इसके लिए मैं बहुत कंफर्टेबल, और ये इतने कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जूते। तो ये मैंने खरीदा आई थिंक 22-2500 इस रेंज का, मुझे याद नहीं है प्राइस, क्योंकि उसने मैंने बहुत शॉपिंग की थी तो मैं ये वाला जूता जो है ना ये लेकर आई थी। तो दिस इज द शू आई रियली 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 लव्ड, सीरियसली बहुत। अभी मैं पहन के दिखाऊंगी, आप लोग देखना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। समटाइम्स कुछ जूते ना शक्ल से खूबसूरत नहीं होते, जैसे ये इतने प्यारे नहीं लग रहे, लेकिन पहनने के बाद ये जितने कंफर्टेबल है ना, बिलीव मी, इससे ज्यादा कंफर्टेबल कोई जूता हो ही नहीं सकता। हाँ जी, तो ये है स्टाइलो का जूता, जैसे कि आपने देख लिया है, इट इज वेरी गुड। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे बरीजे के सूट के साथ के लिए मैंने जूते लिए ना, वो मैंने ना थोड़े से फॉर्मल से लिए। वैसे मैं इतने फॉर्मल जूते डायमंड टीज पहनती हूँ, बट इतने फॉर्मल हील्स नहीं पहनती, तो मुझे तो चलो एक ले लेती हूँ, पहन के देख लूंगी। सो ये मैं गई थी ब्रांड से, मुझे उसके साथ के जूते मिल ही नहीं रहे थे। आप लोगों को याद होगा मैंने पूरा गीगा मॉल छान मारा, लेकिन मुझे उसके साथ के जूते कहीं नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। और आखिर दिन कल ईद थी, और जो मैं आपको दिखाया था ओले पड़ रहे थे, उस दिन मैं गई थी, और मैंने ब्रांड सिटी के ना मुझे एड्स आ रहे थे, तो मुझे था चलो मैं ब्रांड सिटी जाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फ्रॉम ब्रांड सिटी,
आई थिंक यहाँ कहीं लिखा होगा फैशन, ये ब्रांड सिटी, ठीक है। तो मैं ब्रांड सिटी गई और वहाँ पर मुझे सीरियसली इसके ना उसके साथ के जूते मिल गए वेरी रीजनेबल, इतने रीजनेबल थे कि मुझे था कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने एक दिन पहने तो बाद में मेरी बेटी पहन सकती है और उसको एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एडजस्टेबल होते हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं जूता, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, पिंक कलर है, क्योंकि मेरा वो सूट जो है वो ऐसे ग्रीन है और उसमें पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो मुझे था कि चलो एक आध दिन के लिए मैं पहन लूंगी। ये रोज गोल्ड से है, ये देख सकते हैं आप, ये रोज गोल्ड है और ये इसके ऊपर जरा पिंक कलर का हुआ हुआ है, पूरी पट्टी है पिंक कलर की और नीचे प्लास्टिक है और ये कंफर्टेबल है बहुत। एंड दिस वन वॉज 34.95 की इसकी ओरिजिनल प्राइस है और आई थिंक ये मुझे 50% ऑफ पे मिला था। अब मुझे याद नहीं है कितने का मुझे मिला था, आई थिंक इट वॉज 1800-1900 रुपीज़, इसी तरह का कुछ था। तो लेकिन ये कि ये नीचे इसकी लेदर आप देख लें, मीन्स प्लास्टिक है बट ये वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है। तो ये मैंने ले लिया कि चलो अगर मैं एक आध बार पहन लूँ तो ठीक है, अदरवाइज फिर मेरी बेटी ना शी कैन वेयर, क्योंकि उसका पैर का साइज मुझसे ना शायद एक ही साइज छोटा है, तो वो आराम से इसको पहन सकती है। मैंने ये लिया 41 साइज है, अदरवाइज मेरा 14 साइज है पैर का, माई डॉटर इज 39, बट ये कि वो आराम से इसको एडजस्टेबल है ना, क्योंकि यहाँ से पहन सकती है। तो ये 2 अदद जूते मैंने अपने लिए ईदों के लिए लिए थे, बट मैंने पहने नहीं और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ईदों के कपड़े भी शेयर करूंगी। तो मैंने कहा मैं ऐसे भी दिखा दूँ कि कैसे लगता है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है। तो ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल, सॉरी तो ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over, I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby it's another lie. Remember you were made. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to justify my actions, less reactions, heart beat raising. Oh, it doesn't work. Work.